स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर मनी के रिलेटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग ₹1 करेंसी नोट इन इंडिया। क्वेश्चन का क्या मतलब है कि इंडिया में ऐसी कौन सी एजेंसी है जो ₹1 करेंसी नोट्स को इशू करती है। हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमें बताया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी बताया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डी है नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जगह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप टिक कर दें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है वो सिर्फ बड़े नोट्स यानी कि 500 या 2000 नोट्स, बड़े बड़े नोट्स को वो इशू करती है। जो छोटे नोट्स होते हैं जैसे 1 करेंसी नोट एक छोटा नोट है, इन छोटे नोट्स को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। तो अब हम सेकेंड एमसीक्यू देखते हैं। सेकेंड एमसीक्यू हमें बताया है Which out of the following item is not included in money supply of a country? कह रहे हैं नीचे दिए गए 4 ऑप्शनों में से कौन सी एक ऑप्शन है जो मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री में नहीं इंक्लूड की जाती। हमें पता है जब भी हम मनी सप्लाई मेजर करते हैं तो उसमें 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। पहला होता है सी, डी, ओ डी। सी होता है करेंसी, डी होता है डिमांड डिपॉजिट, ओडी होता है अदर डिपॉजिट। सी यानी कि करेंसी यानी कॉइन्स एंड करेंसी, यानी कि ये ऑप्शन तो इंक्लूडेड है, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। सी हमें बताया है डिमांड डिपॉजिट, ये भी हमारे मनी सप्लाई की मेजरमेंट में इंक्लूडेड है। तो रह गया टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट है जो हमारी मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री में नहीं इंक्लूड किया जाता, तो हमारा सही आंसर भी टाइम डिपॉजिट ही है। अब हम थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। थर्ड एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग करेंसी। कह रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी इशू करने से पहले कौन से सिस्टम को फॉलो करती है। इन चारों में से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये हमें पता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है करेंसी को इशू करने से पहले मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करती है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में होता है कि 200 करोड़ को आरबीआई को रिजर्व में रखनी होती हैं आगे करेंसी को इशू करने से के लिए। जो इन 200 करोड़ हैं इसमें से 115 करोड़ तो गोल्ड होना चाहिए, बाकी की जो बची हुई हैं वो फॉरेन सिक्योरिटीज। तो अब हम फोर्थ एमसीक्यू देखते हैं। फोर्थ एमसीक्यू हमारा है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ अ मनी इज। मनी का फर्स्ट और फॉरमोस्ट फंक्शन क्या है। ऑप्शंस हमें बताया है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि हम उसे स्टोर कर सकते हैं उसकी वैल्यू के ऊपर। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसके साथ हम किसी भी चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं अगर हमें कोई चीज़ बाय करनी है। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, हम फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू भी है। तो ये देखिए ये चारों ही फंक्शंस हैं मनी के, लेकिन इन चारों में से जो फॉरमोस्ट फंक्शन कौन सा है, तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का सबसे पहला फंक्शन यही है कि उसकी हेल्प से कोई चीज़ बाय की जाए या सेल की जाए। तो अब हम फिफ्थ एमसीक्यू देखते हैं। फिफ्थ एमसीक्यू हमारा है डैश इज एनीथिंग दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी हमने फोर्थ एमसीक्यू में समझा कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। फिफ्थ हमारा एमसीक्यू है, इसने भी पूछा है कि कौन सा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो सर्व करता है, तो वो ऑब्वियसली हमारी मनी ही है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब हम सिक्स्थ एमसीक्यू देखते हैं।
सिक्स्थ MCQ है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन अट्रैक्टिव एंड ईजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कह रहे हैं इन चार ऑप्शनों में से चारों ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैं, लेकिन इन चारों में से कौन सा अट्रैक्टिव एंड ईजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं प्लास्टिक मनी, पेपर मनी, मेटालिक मनी, कॉइन्स। इसका जो सही आंसर है वो है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी हमारे ईजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है और ये अट्रैक्टिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है। जैसे कार्ड्स हो जाते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन कार्ड्स से हम इजीली पेमेंट भी कर सकते हैं और ये बहुत ही अट्रैक्टिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है। अब हम 7th MCQ देखते हैं। 7th MCQ है, बैंक मनी इज दैट मनी विच इज। क्वेश्चन है कि बैंक मनी एक मनी है जो प्रिंटेड बाय आरबीआई, आरबीआई उसे प्रिंट करता है, या प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसे प्रिंट करती है, या जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन के कॉमर्शियल बैंक उसे क्रिएट करते हैं। फोर्थ है नन ऑफ दिस, इन तीनों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बैंक मनी कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं क्रेडिट क्रिएशन के फॉर्म में। अब हम 8th MCQ देखते हैं। 8th MCQ है, हु सप्लाइज मनी इन इंडिया। मनी कौन सप्लाई करता है इंडिया में? आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट, या ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज। मनी ये तीनों ही सप्लाई करते हैं। आरबीआई भी सप्लाई करता है मनी, कमर्शियल बैंक भी सप्लाई करता है थ्रू क्रेडिट क्रिएशन, और गवर्नमेंट भी मनी सप्लाई करती है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। 9th MCQ देखते हैं। 9th MCQ है, फिएट मनी इंक्लूड्स। फिएट मनी क्या होता है? ये वो मनी होती है जो गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी या उसके ऑर्डर पर इशू की जाती है। तो इनमें से बताया कि इन चारों में से फिएट मनी क्या है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती है। फर्स्ट है करेंसी नोट्स, सेविंग डिपॉजिट्स एट बैंक, सी है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, डी है ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर है सी, जो है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। नोट्स एंड कॉइन्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के ऑर्डर या उसकी अथॉरिटी पर इशू किए जाते हैं। अब हम 10th MCQ देखते हैं। 10th MCQ है, मनी सप्लाई इन इंडिया, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, या डी है नन ऑफ दीज। इसमें इसका क्या मतलब है कि जो मनी सप्लाई है इंडिया में, जो मनी सप्लाई होती है वो क्या है, करेंसी विद द पब्लिक है या डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स है, या सी है दोनों का एडिशन, यानी कि दोनों है। इसका सही आंसर है सी, मनी सप्लाई करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स को, यानी कि ये दोनों ही मनी सप्लाई में इंक्लूडेड हैं।